प्रश्न कर सकते हैं। मुनिदय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, स्वाध्याय और जप करते हैं, तो हमारा लक्ष्य हमेशा पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए, या हम गृहस्थ हैं तो भैया ने एक दिन बोला था, जो स्वाध्याय चलता है उसमें हम लोग बैठते हैं, तो मेरा कहना यही था कि ये तो घास-फूस हैं जो हमारी कमियाँ हैं। यदि हमारा उद्देश्य पारलौकिक सुख के लिए होएगा तो ये सब तो स्वतः ही मिल जाएँगी। पर भैया ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम दीपक जला के उसके लिए भी जप कर सकते हैं कि एक कार्य की सिद्धि हमारी हो जाए। तो मैं कहाँ तक गलत थी? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, जिनेन भगवान की भक्ति नियम से भुक्ति और मुक्ति देती है। भुक्ति मुक्ति दातार, अर्थात जितने भी अर्थ की सिद्धि होगी, काम की सिद्धि होगी और मोक्ष की सिद्धि होगी, ये तीनों की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से होगी। यानी जिनेन भगवान की भक्ति अर्चना से हमारे अर्थ के भी काम बनेंगे, काम पुरुषार्थ भी सिद्ध होगा, और दूसरा हमारा मोक्ष प्रसाद भी सिद्ध होगा। अब यहां पर बात यह रही कि आपने जो कहा था बिल्कुल, क्योंकि सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग वहां पर बैठा हुआ है। कोई भी लौकिक इच्छा से हम जिनेन भगवान की भक्ति करेंगे तो वह हमारी भक्ति सम्यक दृष्टि की भक्ति में के अंतर्गत नहीं आएगी। अब रही एक है सम्यक दर्शन। पहले सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो उन्होंने जो कहा उनकी पुष्टि इसलिए मैं करूंगा, जो लोग लौकिक सुख चाह रहे हैं, हम भी बोलते हैं दुखों को कम्मखो मोहिलाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिनगुन संपत्ति हो मज्जम, तो दुखों का क्षय हो, क्योंकि बुद्धि तब तक चलती है जब तक सारी सुविधाएं मिलती हैं, और जैसे ही संकट के दिन आते हैं फिर धर्म नहीं दिखाई देता। तो ऐसे लोग जो अभी सम्यक दर्शन के अभिमुख भी नहीं हुए हैं, अगर वे जिनेंद्र भगवान को छोड़कर अभी लौकिक सुख, उनकी सुविधाओं की इच्छाएं उनकी नष्ट नहीं हुई है, उनको नियम से अपने लौकिक सुख दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वे जिनेंद्र भगवान के द्वारे को छोड़कर कहीं और मांगने जाएं। इससे अच्छा यही है कि उन जीवों को अभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति में यह कह के लगा दिया जाए, यह वह द्वार है जहां तुम्हारे हर कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए उनका कहना इस अपेक्षा से सत्य है, लेकिन सम्यक दर्शन की अपेक्षा से हमें निकांक्षित होकर पारलौकिक दृष्टि रखकर ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति अर्चना आदि करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि आचार्य के 46 गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 और मुनि महाराज के 28, तो ये कंसेप्शन दिमाग में नहीं आ रहा है कि उपाध्याय चूंकि मुनि महाराज से श्रेष्ठ होते हैं, उसके बावजूद गुणों में अंतर क्यों, स्पष्ट करने का कष्ट करें। आचार्य भगवान के 46 नहीं 36 मूल